याद है जब हमारा जन्म हुआ था तब खूब खुशियां मनाई गई थी। बहुत सारे मिठाइयाँ बांटे गए थे। लेकिन इतनी खुशी किस लिए? वो खुशी इस कारण मनाई जा रही थी क्योंकि मैं उस परिवार के बोझ को कम करने वाला मिल गया था। इसलिए हमारे परिवार और समाज में लड़कियां पैदा होने पर उतनी खुशी नहीं मनाई जाती है जितनी कि एक लड़के के पैदा होने के बाद मनाई जाती है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। खैर, जो भी हो, अब हम चलते हैं बचपन के सुनहरे पल की ओर। जन्म के बाद हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। हमें चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, खाना खाना सिखाया जाता है, खेलना सिखाया जाता है। हमारा बचपन अच्छे तरीके से चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी खुशियों को नजर लग जाती है और हमें स्कूल भेज दिया जाता है। पर किस लिए? वहाँ ना हमें जिंदगी के बारे में सिखाया जाता है, ना जीवन की वास्तविकता से जुड़ी कोई बातें सिखाई जाती है, ना सही से मनुष्य बनना सिखाई जाती है। फिर किस लिए? वहाँ हमें सांसारिक वस्तुओं का गुलाम बनाया जाता है। वहाँ हमें वो बुक्स रटाई जाती है जो हमारी जिंदगी में उसका उपयोग ही नहीं है। वहाँ बस हमें एक डिग्री दी जाती है जिसे लेकर हम यंग एज में इधर से उधर भटकते रहते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब के लिए। हमारे पेरेंट्स भी हमें स्कूल कॉलेज इसी उद्देश्य से भेजते हैं कि हम पढ़ लिख के कोई अच्छी जॉब ले लें जिससे कुछ पैसे कमा सकें, और फिर हमारी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद पत्नी घर आ जाती है और उसके कुछ ही महीने बाद बच्चे भी आते हैं। अब हम माँ बाप बीवी बच्चे की फरमाइशें पूरा करने में जुट जाते हैं। अब हमारी जिंदगी की एक रूटीन सी बन जाती है। हर रोज सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और फौरन अपनी ड्यूटी पर भागते हुए जाते हैं। वहाँ हम दिन भर अपना काम करते हैं और फिर शाम को वापस घर चले आते हैं। घर आकर हम थोड़ा आराम करते हैं और फिर डिनर करके सो जाते हैं और पुनः उसी रूटीन को दोहराने लगते हैं। अब अपनी फैमिली को देख के मेरा भी मुख्य उद्देश्य बन जाता है कि हम भी अधिक से अधिक बैंक बैलेंस इकट्ठा करें, बेहतर से बेहतर सुख साधन जुटाएं। और इसके लिए हम क्या नहीं करते हैं? झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तरह तरह के लोगों के साथ छल करते हैं और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर हम किसी की हत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। हम पुण्य पाप, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, नैतिक अनैतिक सब कुछ भूलकर जीवन के आवश्यक अंग बन जाते हैं। परंतु क्या हम कभी थोड़ा ठहर कर सोचते हैं ये जीवन क्या है और हमें ये जीवन क्यों मिला है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सब सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन जरा एक पल को सोचिए कि सारी उम्र भाग दौड़ करने के बाद यदि अंत में हमें पता चले कि आज हमारे हाथ खाली के खाली ही हैं, तो हमारी हालात कैसी होगी? हम बिखर जाएंगे उसी वक्त। उस वक्त हम बूढ़े भी हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हमें इस बात का पता तब चलता है जब हमारे ही शरीर हमें धोखा देने लगते हैं, हमारे प्यारे बच्चे हमें ही अनदेखा करने लगते हैं, हमारी बीवी, रिश्तेदार, दोस्त सब पराये लगने लगते हैं। उस वक्त हम सोचते हैं कि काश हमें एक और मौका मिल जाता, हम अपने अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार पाते। तब हमें एहसास होता है जिंदगी भर भागे और कहीं नहीं पहुँचे। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ खाली के खाली ही हैं। उस वक्त हमारे मन में जो अफसोस होता है, जो दुख होता है, जो दर्द होता है, उसके आगे मौत भी फीका पड़ जाती है। दरअसल मौत का दर्द तो सिर्फ लोगों को डराने के लिए होता है। असली दर्द तो हमें जीवन का अधूरापन ही देता है। सबसे ज्यादा कष्ट तो हमारे अतीत के बुरे कर्म ही देते हैं और यही दर्द शायद हमारे जीवन की कहानी का दुखद अंत भी होता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपके मन में कोई निगेटिविटी विचार लाना नहीं था। मैं बस वो बताया आपको जो जिंदगी में चलता आ रहा है। लेकिन लाइफ को 2 मिनट स्टॉप करके सोचिए ये जिंदगी हमें क्यों मिला है, और इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जिंदगी में कुछ भी हो, हमेशा खुश रहिए, हमेशा बुलंद रहिए।